तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉयल रंबल के स्टेज को देखते हुए। देखो अभी भी पता नहीं लगा कि एग्जैक्टली स्टेज दिखने कैसे वाला है, लेकिन हमको मालूम है कि ये मोस्ट लाइकली एक कस्टम स्टेज होने वाला है। एक नई फोटो जो निकल के सामने आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे साइड से फोटो ली गई है स्टेज की। अभी भी बात करें तो मुझे लगता है जितना बना हुआ था पहले अभी भी उतना ही बना हुआ है, लेकिन इस चीज़ को मैं पॉइंट आउट फिर से करूंगा कि स्ट्रक्चर में बीच में इन्होंने भाई वुडन बोर्ड्स भी डाल के रखे हैं। तो क्या ये कुछ बिल्डिंग टाइप का बना रहे हैं या फिर क्या कुछ तो है, मतलब अब नहीं पता क्या है एग्जैक्टली, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग। बाकी साइड में मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे आप देखोगे इधर जो स्टैंड्स हैं, स्टैंड के पीछे की जो दीवार है यहाँ पे तुम देखोगे तो स्मैकडाउन का लोगो, रंबल का लोगो एंड रंबल का पोस्टर देखने को मिलेगा। एक्चुअली वो सारे सुपरस्टार्स जो फीचर्ड हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर का पार्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत ही क्रिएटिव है। ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि स्टेडियम के बाहर की दीवार में इस तरीके से, मतलब बाहर की दीवार को उन्होंने पोस्टर की तरह ही ट्रीट कर दिया। ऐसा पहले नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ क्योंकि स्टेडियम को अलग से बनाया गया इस इवेंट के लिए ही, बाद में हटा भी दिया जाएगा। तो ये जो जगह है मुझे लगता है ये मोस्ट लाइकली यूज़ करने वाले हैं ये लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के मीडिया इवेंट्स के लिए। लाइक रंबल से पहले ये किक ऑफ शो भी करेंगे तो शायद उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। इस वाली दीवार को बैकग्राउंड के तौर पर ये लोग यूज़ कर सकते हैं। नीचे भी मैं देख सकता हूँ भाई कि कुछ तो है स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए इक्विपमेंट्स इन्होंने रखे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मीडिया वगैरह की चीज़ें होंगी, जो ये हो सकता है कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे तो शायद यहीं से कर सकते हैं। एंड बाकी इधर स्टेडियम के बाहर बाकी किक ऑफ वगैरह चीज़ें होंगी एंड स्टेडियम के अंदर आप मस्त अपना कर सकते हो रॉयल रंबल। तो ये है भाई फिलहाल रंबल के स्टेज को लेके, स्टेडियम को लेके अपडेट। इस बार जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही यूनिक हो रहा है क्योंकि पहली बार सऊदी से होने वाला है रंबल। ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल हटा दे हम लोग तो मतलब पहला प्रॉपर रंबल सऊदी से ही होने वाला है। इसके बाद स्टेडियम इसके लिए बनाया गया है अलग से, स्टेज भी कस्टम बनने जा रहा है। देख के तो ऐसा लगता है। तो थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, थिंग्स आर गुड, नॉट गना लाई। एंड सबसे अच्छी बात कि सऊदी के फैंस भी अब बेटर हो चुके हैं। पहले तो भाई पता नहीं शो देखने आते थे कि रईसी दिखाने आते थे, भाई बैठ के सोए रहते थे वो, मतलब नहीं उनको शो से। लेकिन आजकल सऊदी के फैंस भाई बहुत ही क्रेजी हो गए हैं। बाकी जहाँ के जैसे ऐसे फैंस हैं यूके वगैरह के, वैसे ही सऊदी के भी फैंस हैं। तो इसलिए अभी इवेंट्स देखने में मजा आता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक वियर्ड सी स्टोरी है भाई। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुछ भी बेचने लगे हैं, लाइक लिटरली कुछ भी बेचने को तैयार हो चुके हैं। आपको याद होगा एलिमिनेशन चेंबर जहाँ पे जॉन सीना का हील टर्न हुआ था एंड कोडी रोड्स की जो बैंड बजाई थी वहाँ पे ट्रैविस स्कॉट, रॉक एंड जॉन सीना ने, क्या ही बोला जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अभी अपने शॉप के ऊपर कोडी रोड्स की मर्चेंडाइज बेच रहे हैं। एंड ये जो मर्चेंडाइज है कोई नॉर्मल मर्चेंडाइज नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा ही क्रिएटिव मर्चेंडाइज है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उस शर्ट को, उस वेस्ट को बेच रहे हैं जो कि कोडी रोड्स ने पहन रखे थे एलिमिनेशन चेंबर के टाइम पे जब जॉन सीना का हील टर्न हुआ था। एंड लिटरली इस शर्ट के ऊपर भाई ब्लड मार्क्स हैं एंड ये रियल ब्लड मार्क्स है। वी ऑल नो कि कोडी रोड्स को जॉन सीना ने इतना मारा था कि जो कोडी रोड्स जो है भाई वो फट गए थे। कोडी रोड्स वाज बस्टेड ओपन। उसके बाद ट्रैविस स्कॉट ने भी चमेटे लगाई, रॉक ने भी बहुत मारा। तो ये ब्लड मार्क्स रियल है एंड इसको इन्होंने अभी तक बचा के रखा है एलिमिनेशन चेंबर के बाद। कुछ फरवरी मार्च से बचा के आ रहे हैं भाई ये लोग एंड एक साल बाद अभी इसको बेच रहे हैं। अब इसके लिए एक्चुअली बिडिंग हो रही है, कोई प्राइस भी नहीं है। इसके लिए फैंस बिड कर रहे हैं, जो सबसे महंगी बिड करेगा वो जीत जाएगा। अभी जो करंट बिड है इस ट्वीट के टाइम पे वो है $1580 की, यानी कि लोगों ने ऑलरेडी बहुत बिड कर रखा है एंड लोग ऑलरेडी मान के चलो कि बिड कर चुके हैं 1.5 लाख रुपए के करीब, 1,20,000 1,30,000 के करीब। एंड लोग खरीदने को बिल्कुल तैयार हैं कोडी की ये मर्चेंडाइज जो कि बहुत ही रेयर और यूनिक है तो सही में रेयर, लेकिन अभी ठीक है भाई, क्या इसको कौन खरीदना चाहे। कोडी का खून वगैरह भी लग रखा है बट आइकॉनिक भी है साथ में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं जेड कारगिल के बारे में भाई। जेड कारगिल के ऊपर है बैकस्टेज हीट। एक्चुअली बैकस्टेज हीट क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जेड कारगिल एक तो टाइटल अपनी डिफेंड करती नहीं, सेकंड चीज कि जेड कारगिल ने सुपरस्टार्स को इंजर काफी किया पिछले 3 महीने में या 2 महीने में। इन्होंने 3 सुपरस्टार्स को इंजर किया जिसमें कि एक टिफनी स्ट्रैटन ने, बाकी 2 का मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा इन्वेस्टेड हूं नहीं तो मुझे इतना आइडिया है नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि इतनी इंजरीज करने के बाद जेड कारगिल के ऊपर कुछ तो है बैकस्टेज हीट। बैकस्टेज हीट इसलिए नहीं है क्योंकि वो टाइटल नहीं डिफेंड कर रही है, ऑब्वियसली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि जेड कारगिल खुद अपने मन से नहीं डिफेंड कर रही है, लेकिन वो अपने मैचेस में इंजरी बहुत कर दे रही है सामने वाली फीमेल टैलेंट को, तो इसलिए बैकस्टेज हीट है उनके ऊपर। अब मुझे नहीं पता आपको ये पता हो या फिर नहीं, लेकिन जब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में साइन कर रही थी तो एडब्ल्यू फैंस बहुत ही ज्यादा वार्न कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि देख लो भाई इसको रेसल करने आता नहीं है, बॉच करेगी, सुपरस्टार्स को इंजर करेगी। एंड जब इनिशियली आई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो इनके ऊपर एक्चुअली में डाउट्स थे कि क्या ये संभाल पाएंगे या फिर नहीं, या फिर बाकियों को इंजर कर देंगे। मतलब इन रिंग परफॉर्मेंस कुछ बहुत खास इनकी थी नहीं। एंड अभी जाके, पहले तो उतना नहीं हुआ लेकिन अभी इन्होंने बहुत ही इंजर करना सामने वालों को चालू कर दिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब इस पे थोड़ा सा भड़क रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हो सकता है इनको परफॉर्मेंस सेंटर भेजे वापस से। एक किसी सुपरस्टार के साथ बहुत ही गंदा हुआ था, नाम भूलिया मैं, रिज हॉलैंड था या फिर कौन थे भाई, उनको मेन रोस्टर पे बुलाया गया, उसके बाद उनको जैसे भगाया गया परफॉर्मेंस सेंटर की तरफ, बता भी नहीं सकता मैं, मतलब याद नहीं किसका
था, लेकिन शायद रेज हॉलैंड थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिलहाल जेड कार्गिल के ऊपर बैक स्टेज हीट है। डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इतना सब कुछ देखने के बाद भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो विमेंस चैंपियन है। क्या पता उनसे टाइटल लेकर उनका परफॉर्मेंस सेंटर भेजा जाए, लेकिन हाँ, सामने वाले सुपरस्टार्स के लिए भाई ये सही तो नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है अगर जेड कार्गिल ऐसे मूव करते रही तो। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस को लेके। सेथ रॉलिंस का अगर रिटर्न होगा रेसलमेनिया से पहले तो वो एलिमिनेशन चेंबर में होगा। अभी भी सेथ का जो रिटर्न है वो डाउट्स में है कि क्या वो मेनिया से पहले क्लियर हो पाएंगे या फिर नहीं। सेथ ने अपने आखिरी इंटरव्यू में बोला था कि वो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद भी नहीं लगता कि वो मेनिया के टाइम क्लियर हो पाएंगे। उनको खुद भी लगता है कि मेनिया में अपीयर होकर रेसल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो हम लोग मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि सेथ रॉलिंस एक्चुअली में रेसलमेनिया से पहले वापस आने वाले हैं, तब वो कहाँ आएंगे। तो ऐसे में जो बेस्ट प्लेस है वो है एलिमिनेशन चेंबर। सेथ अगर वापस आएंगे मेनिया से पहले तो वो एलिमिनेशन चेंबर में आएंगे। कल रात को मैंने आपको एक अपडेट बताई कि एलिमिनेशन चेंबर जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्रेकर के हैं, क्योंकि अगर वो रंबल नहीं जीतेंगे तो देन चांस बनेगा कि वो एलिमिनेशन चेंबर सीएम पंक के होम टाउन में जीत के सीएम पंक को फेस करे रेसलमेनिया में। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सीएम पंक एंड ब्रेकर का एक और मैच मेनिया में नहीं कराना चाहते हैं, एंड अगर सेथ मेनिया से पहले फ्री हो जाते हैं, तो ब्रेकर को लगेगा कि वो पंक को चैलेंज करेंगे एलिमिनेशन चेंबर जीत के, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ सेथ रॉलिंस के इंटरफेरेंस, एंड देन सेथ एंड ब्रेकर का मैच रेसलमेनिया के लिए बुक कर दिया जाएगा। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है सेथ के इंजरी के ऊपर कि वो रिकवर कर पाते हैं या फिर नहीं रेसलमेनिया से पहले। एंड अगर एक महीने पहले रिकवर कर जाएंगे, यानी रंबल के बाद अभी रिकवर कर जाते हैं कुछ हफ्ते बाद, तो देन आप उनको एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो एलिमिनेशन चेंबर में। उसके बाद अपडेट आएगी इनके हेल्थ को लेकर, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टेटस है क्या नहीं। फिलहाल ये भी पॉसिबल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं रॉयल रंबल की। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस साल रंबल के लिए कुछ बहुत ही मैसिव सीक्रेट्स मेंटेन करना चाहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रॉयल रंबल को ढंग से बिल्ड नहीं कर रहे हैं, एंड हमें ऐसा इसलिए भी लग रहा है बिकॉज सुपरस्टार्स खुद को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं रंबल मैच के लिए। पहले क्या होता था कि रंबल से एक महीने पहले ही भाई डिक्लेयर करना चालू, एक शो में दो सुपरस्टार्स, चार सुपरस्टार्स खुद को अनाउंस कर रहे हैं। अभी बस कोडी रोड्स ने खुद को डिक्लेयर किया है। अभी देखो, एक मेन रीजन ये भी है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट अगला इवेंट है, तो उस पर भी ये लोग फोकस करना चाहते हैं, एंड अगला जो अपना आखिरी हफ्ता होगा रंबल से पहले, उस पर मेनली रंबल फोकस करेंगे। लेकिन एक और रीजन है कम बिल्ड का, एंड वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सीक्रेट्स रखना चाहते हैं। हालांकि सीक्रेट का मतलब ये नहीं कि मैसिव सरप्राइज ही होगा कोई। सीक्रेट का मतलब है कि कम सुपरस्टार्स को अनाउंस करना, कम बिल्ड करना, ताकि इवेंट में जो भी कुछ हो वो एक्साइटिंग हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर कम सुपरस्टार्स को अनाउंस करेंगे रंबल के लिए, तो ऐसे में हर एक एंट्री पे क्वेश्चन उठेगा कि आखिर कौन आने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग आप 10 सुपरस्टार्स मैक्स टू मैक्स अनाउंस कर दो भाई, उसके बाद 20 छोड़ दो स्पॉट्स। जब तुम 20 स्पॉट्स खाली छोड़ दोगे तो हर काउंटडाउन के साथ में एक्साइटमेंट इंक्रीज होगी कि अब कौन आएगा। भले ही कोई रैंडम टैलेंट आए, लेकिन एक क्वेश्चन तो उठता है ना कि क्या पता कोई मैसिव सरप्राइज हो जाए। तो ये करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, एंड फिलहाल इसी डायरेक्शन में ये लोग जाते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए कम हाइप कम बिल्ड फील हो रही है। लेकिन एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट भी रीजन है, तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सीक्रेट ज़्यादा रखने वाले हैं फॉर दिस ईयर्स रॉयल रंबल इवेंट। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।